हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया पैसेज लेकर आए हैं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ग्रामर के एक एक रूल को बताऊंगा। इसका क्या ग्रामर का रूल लगा है, इसका क्या अर्थ निकलेगा और सभी शब्दों का मैं अर्थ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है द सिल्वर कैंडल। द सिल्वर कैंडल, सिल्वर चांदी होता है, कैंडल में से होता है मोमबत्ती, यानी चांदी की मोमबत्ती से कहेंगे, चांदी की मोमबत्ती। इसी का ये टॉपिक है। अब इसी के बारे में एक स्टोरी दी गई है। कहा गया है रेनी विंड्स टच्ड अबैंडन वुडन हाउसेस। देखिए, रेनी विंड्स मतलब क्या होता है? रेनी मतलब होता है बारिश होता है, रेनी मतलब बारिश। तो रेनी मतलब बारिशी, क्या बोलेंगे? बारिशी, बारिशी। विंड मतलब हवा, और विंड्स मतलब हवाओं, हवाओं, बारिशी हवाओं। टच मतलब होता है स्पर्श करना। देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी इसका मतलब ये है पास्ट में गया। किस में गया? पास्ट में गया। ये पास्ट में गया तो टच मतलब छूना होता है, टच मतलब छुआ, क्या जाएगा? छुआ। अबंडन मतलब होता है त्यागना, तो अबंडन में त्यागे हुए, क्या हुआ? त्यागे हुए। वुड में से लकड़ी होता है, वुड मतलब लकड़ी का बना हुआ, यानी लकड़ी का या लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ। हाउस, हाउसेज मतलब घरों, हाउस मतलब घर होता है, हाउस में घरों। ठीक है, ये हुआ इसका मीनिंग हिंदी में। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ सही सही लगाते हैं, क्या होगा? रेनी वुंड्स, देखिए यहाँ का सब्जेक्ट कौन है? रेनी है, विंड्स है, रेनी विंड्स है। ठीक है, तो जो काम करेगा यही करेगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में गया है और ये सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यही करेगा। क्या करेगा? रेनी वुंड्स, बारिशी हवाओं ने टस्ट, छुआ या स्पर्श किया, अबैंडन्ड, त्यागे हुए, वुडन हाउसेस, लकड़ी के बने घरों को। ओके, यानी त्यागे हुए लकड़ी के घरे, लकड़ी का बने हुए घरों को छुआ। किसने? रेनी विंड्स ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अ फ्रेटेंड चाइल्ड। अ मतलब एक, फ्रेटेंड मीन्स क्या होता है? डरा हुआ। फ्रेट मतलब, फ्राइट मीन्स होता है डरा, डरना। और फ्रेटेंड मीन्स होता है डरा हुआ। क्या कहेंगे? डरा हुआ। चाइल्ड मतलब लड़का। देखिए, यहाँ चिल्ड्रेन नहीं है, चाइल्ड है। ओके, एक डरा हुआ लड़का। वॉन्डर्ड, वॉन्डर मीन्स होता है घूमना फिरना, वॉन्डर। वॉन्डर मतलब ये भी देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये, और ये पूरा क्या है? एक सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये भी सेंटेंस किस में गया? पास्ट में गया, पास्ट डिफरेंट में। तो अ फ्रेटेंड चाइल्ड, एक डरा हुआ बच्चा। वॉन्डर्ड, वॉन्डर मतलब घूमना फिरना, भटकना उटकना हो गया। तो वॉन्डर यानी भटका हुआ, हो गया, यानी भटकता हुआ। ओके, बिसाइड मतलब होता है के किनारे या के बगल में, तो हम किनारे लगाते हैं, के किनारे। डार्क रिवर्स, डार्क मतलब होता है अंधेरा या अंधी। रिवर्स में होता है क्या? नदियां। नदियों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे आप? अ फ्रिटेंड चाइल्ड, यही सब्जेक्ट यही काम करेगा। तो एक अ फ्रिटेंड चाइल्ड, एक डरा हुआ लड़का। वॉन्डर्ड भटकता रहा या भटकता हुआ, हो गया, या भटकता रहा। बिसाइड के किनारे, किसके किनारे? डार्क रिवर्स, अंधी नदियों के, यानी अंधी नदियों किनारे एक डरा हुआ बच्चा क्या करता रहा? भटकता रहा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। कोल्ड थंडर, कोल्ड थंडर का मतलब क्या होगा? कोल्ड मतलब ठंडी,
थंडर मीन्स होता है गर्जना, ठंडी गर्जना मतलब बादल गरजते हैं उसी तरह ये भी ठंडी गर्जना। सैटर्ड, सैटर्ड मीन्स होता है फैलना, ओके, या फिर तोड़ना। तो यहाँ पे क्या है, तोड़ दिया, तोड़ दिया। पीसफुल, पीसफुल मतलब शांति भरे, पीस मतलब शांति, पीसफुल शांति भरे, शांति भरे। इवनिंग, इवनिंग मतलब क्या होता है, संध्या, शाम, यानी संध्या कर दिए शांत। साइलेंस में होता है क्या, शांत, ओके। कोल्ड थंडर, देखिए ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब का है सेकंड फॉर्म। तो कोल्ड थंडर यानी ठंडी गर्जना ने सैटर्ड तोड़ दिया, पीसफुल शांति भरे, इवनिंग साइलेंस हो गया शांति भरे यानी शांतिपूर्ण जो संध्या थी, हो गया शांत संध्या थी, यानी शांत इवनिंग को क्या कर दिया, तोड़ दिया, शांत संध्या को तोड़ दिया। यानी कोल्ड थंडर यानी ठंडी गर्जना ने क्या किया, तोड़ दिया सैटर्ड। पीसफुल इवनिंग यानी पीसफुल शांति भरे, इवनिंग साइलेंस शांत संध्या को उसने तोड़ दिया, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है यहां पर, फेडिंग फुटप्रिंट्स। फेडिंग मतलब होता है मंद, ओके, मंद होना। फेडिंग मतलब होता है मंद होना या फिर मंद होते, मंद होते मतलब धीमे होते हुए। फुटप्रिंट्स मीन्स क्या होता है, पद चिन्ह। फुटप्रिंट्स मतलब पद चिन्ह। डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मीन्स होता है क्या है, गायब हो जाना। डिसअपेयर्ड मीन्स गायब, देखिए वो आपका सेकंड फॉर्म है, ये भी हो गया, यानी डिसअपेयर मीन्स गायब होना, यानी ये फिर डिसअपेयर्ड भी गायब हो गए, गायब हो गए। बीनीथ मतलब क्या होता है, बीनीथ मतलब क्या होता है, के नीचे, के नीचे। हैवी, हैवी मतलब भारी। रेनफॉल मीन्स होता है वर्षा, भारी वर्षा। यानी फेडिंग फुटप्रिंट्स, यानी फेडिंग फुटप्रिंट्स क्या, मंद होते पदचिन्ह क्या हो गए, डिसअपेयर्ड हो गए, गायब हो गए, बीनीथ हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा के नीचे। यानी भारी वर्षा के नीचे क्या हो गए, मंद होते पदचिन्ह यानी पैरों के जो फुटप्रिंट हैं वो क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोनली। लोनली मीन्स क्या होता है, अकेले, क्या कहते हैं, लोनली मीन्स होता है, एक मिनट ऊपर कर दूं मैं थोड़ा सा, लोनली मीन्स होता है अकेले। बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी, अकेले पक्षी। सर्कल, देखिए यहाँ पे सर्कल होता है, इसका सर्कल मतलब वो आपका सेकंड फॉर्म, या सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सर्कल मतलब होता है घूमना या चक्कर लगाना, असल में चक्कर लगाते रहें, चक्कर लगाते रहें। एबव मीन्स क्या होता है, के ऊपर, के ऊपर होता है। एंशियंट टावर, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। टावर्स मीन्स क्या होता है, मीनार, तो टावर से मीनार हो जाएगा, ओके। अकेले पंछी, लोनली बर्ड्स, ओके, क्या कहना, लोनली बर्ड्स सर्कल्ड, सर्कल चक्कर लगाते रहें, एबव एंशियंट टावर, प्राचीन टावर के ऊपर, यानी प्राचीन टावर के ऊपर वो क्या करते रहें, चक्कर लगाते रहें। सडनली मतलब अचानक, अचानक। अ सिल्वर कैंडल, अ सिल्वर मतलब एक चांदी, सिल्वर मीन्स क्या होता है, चांदी। कैंडल मीन्स क्या होता है, मोमबत्ती, या चांदी की मोमबत्ती। एक चांदी की मोमबत्ती, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे से, धीरे धीरे। फ्लिकर्ड, टिमटिमाना, फ्लिकर क्या होता है, टिमटिमाना, जलना, टिम
टिमाना या टिमटिमाई। ओके, तो अचानक, सडनली मीन्स अचानक, अ सिल्वर कैंडल, एक चांदी की मोमबत्ती, सॉफ्टली धीरे धीरे क्या हुई, फ्लिकर्ड। फ्लिकर मीन्स होता है टिमटिमाना। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये पूरा सब्जेक्ट है, सडनली अ सिल्वर कैंडल सॉफ्टली। ओके, अ सिल्वर कैंडल सॉफ्टली, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि एक चांदी की मोमबत्ती धीरे धीरे फ्लिकर्ड की, ये वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्टियल आपका बोलेंगे फ्रेज है, और यहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट हुआ है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, इट्स। इट्स मतलब होता है उसकी। ओके, पीसफुल मतलब होता है शांति, शांतिपूर्ण। फ्लेम मीन्स क्या होता है, ज्वाला या लौ भी कह सकते हैं। इट्स पीसफुल फ्लेम वार्म्ड, वार्म मीन्स क्या होता है भाई, गरमाना, यानी गर्माहट देना, गर्माहट, गर्माहट देना। ओके, वार्म मीन्स गर्म होना, वार्म मीन्स गर्माहट देना। ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग मीन्स क्या होता है बताइए। ट्रिम्बल मीन्स होता है कांपना, और ट्रिम्बल मीन्स कांपते हुए। क्या बोलेंगे, कांपते हुए। फ्रोजन हैंड्स, कांपते हुए, यानी फ्रोजन मीन्स तो जमे हुए, ठंडे, फ्रोजन मीन्स जम, ठंडे या फिर जमे हुए, ठंडे। हैंड्स मतलब हाथ, हैंड्स लिखा हाथों को। ठीक है, उसकी शांतिपूर्ण ज्वाला ने। अब देखिए, इट्स पीसफुल फ्लेम, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी यही काम करेगा। इसकी, उसकी शांतिपूर्ण ज्वाला ने क्या किया, वार्म गर्माहट दिया। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, फ्रोजन हैंड्स ठंडे हाथों को, ठंडे हाथों का की गर्माहट दी। अब देखिए करेज, करेज में से होता है साहस। स्लोली धीरे धीरे, धीरे धीरे। अवेकेंड, अवेक में जागना, अवेक में जाग गया, जाग उठना या जाग गया। ठीक है, अवेक में जागना होता ना, अवेक में जाग गया। साहस, करेज मतलब स्लोली अवेकन, जाग गया। इनसाइड मतलब होता है के भीतर, के भीतर या के अंदर। ओके, फ्रिटेंड, फ्रिटेंड मीन्स होता है डरे हुए। फ्राइट मीन्स होता है डरना, फ्रिटेंड मीन्स डरे हुए, डरे हुए। हर्ट्स मतलब क्या होता है, दिल, तो दिलों में। ठीक है, तो करेज साहस, देखिए गड़बड़ हो गया है, इसको से साहस होता है, साहस स्लोली धीरे धीरे, अवेकेंड जाग गया। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, करेज है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है। तो साहस धीरे धीरे जाग गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हो गया, जाग गया। इनसाइड के भीतर, किसके, डरे हुए हर्ट्स, डरे हुए दिलों में, यानी साहस धीरे धीरे डरे हुए दिलों के भीतर जाग गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मैंने जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, ये सभी आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पे मैं कवर कराऊँ दोस्तों। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत बढ़िया से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।